जय सिया राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित हमेशा की तरह आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारी जनों के समक्ष। कुल देवी प्रसन्न तो सारे देव प्रसन्न। बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं ज्ञात रहता है कि उनकी कुल देवी कौन है, क्या है कुल देवी की सेवा, क्या है कुल देवी की प्रसन्नता, क्या है कुल देवी की अप्रसन्नता से जीवन में संकट। करबद्ध निवेदन प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग हितकर लगे, उपयोगी लगे, जानकारी से भरा लगे, ज्ञान से भरा लगे और इस प्रसंग को जीवन में आत्मसात करने के पश्चात यदि जीवन में कुल देवी की कृपा आपके प्राप्त हो तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी एक श्री हनुमान जी के भक्त के पास अवश्य इस वीडियो को पहुंचा देने की कृपा कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। कुल देवी सभी की कोई न कोई कुल देवी अवश्य होती हैं। किसी को कुल देवी कौन है यह ज्ञात रहता है, कुल देवी की सेवा पूजा आराधना उपासना क्या है यह ज्ञात रहता है, और किसी को यह ज्ञात नहीं रहता है कि उनकी कुल देवी कौन है। तो जिनको ज्ञात नहीं रहता है कि उनकी कुल देवी कौन है, वह अवश्य अपने यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं या उनके जो आचार्य कुल पुरोहित हैं उनसे अवश्य यह पता लगा सकते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनकी कुल देवी की उनके पूर्वज कैसे उपासना करते थे, क्या पूजा पद्धति थी और उनकी कुल देवी कौन है। और जब कुल देवी का ज्ञान न हो, नाना प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी, तो आदिशक्ति जगदम्बा माता दुर्गा के स्वरूप को कुल देवी मान करके उनकी सेवा उपासना प्रारंभ कर देनी चाहिए। माता आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा की कृपा से अवश्य कुल देवी कौन है उनका ज्ञान जीवन में हो ही जाता है। कुल देवी की प्रसन्नता के लिए कौन सा कुल देवी का गुप्त मंत्र है कि जो कि कुल का दीपक, कुल का बालक अपने कुल देवी की प्रसन्नता के लिए यदि नित्य करता है कुल देवी की सेवा में तो अवश्य कुल देवी प्रसन्न होती चली जाती हैं। कुल देवी के नाम से एक दीपक, चाहे सरसों के तेल का, चाहे तिल के तेल का, चाहे गाय के देसी घी का अवश्य जलाना चाहिए। कुल देवी के नाम से कुछ भोग नैवेद्य स्वरूप अपने कुल देवी को अर्पण करना चाहिए। कुल देवी को पुष्प अर्पण करना चाहिए। कुल देवी के सेवा में सुगंधित धूप अर्पण करनी चाहिए। कुल देवी का वह जो गुप्त मंत्र है जिसको कि करने से उस कुल परिवार की सदा सर्वदा कुल देवी प्रसन्न होकर के रक्षा सुरक्षा करती हैं। जब कुल देवी प्रसन्न होती हैं तो कैसे भी नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके घर में प्रवेश करना चाहती है तो वह मेन दरवाजे से ही वापस चली जाती है। कुल देवी उसको डांट कर भगा देती हैं। चाहे कैसा भी ज्ञानी विज्ञानी तंत्र करने वाला जानकार तंत्र के माध्यम से कुछ भी बुरी शक्तियों को भेजता है तो उनका कोई वश नहीं चलने देती हैं। ये होती है कुल देवी की कृपा। कुल देवी जब प्रसन्न होती हैं तो घर के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक प्राणी का जीवन में मान सम्मान, ऐश्वर्य, धन वृद्धि, घर में नाना प्रकार के शुभ मांगलिक कर्म होते ही होते रहते हैं। किसी को किसी प्रकार की आकस्मिक अनिष्ट से दो चार नहीं होने देती हैं कुल देवी। ये होती है कुल देवी की महिमा। और कुल देवी जिसके ऊपर प्रसन्न होती हैं, जिस परिवार पर कुल देवी का वरद हस्त प्राप्त होता है, उनके यहाँ
सारे देव उनके प्रसन्न होते हैं। कोई भी साधना, उपासना, आराधना यदि उस कुल का कोई भी भगत सेवक यदि करता है तो उसके कुल देवी की कृपा से वह साधना, सेवा, उपासना बहुत जल्द फलित हो जाती है। उसके लिए वरदान सिद्ध होती है, सारे देव सहाय हो जाते हैं। क्या है वह गुप्त मंत्र? वह गुप्त मंत्र है ओम ह्रीं कुलेश्वरी नमः, ओम ह्रीं कुलेश्वरी नमः। यह महामंत्र कुल देवी की सेवा में, कुल देवी की आराधना में, कुल देवी की उपासना में नित्य आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा अथवा जिनके अपने कुल देवी का ज्ञान है उनके समक्ष इस मंत्र को अवश्य जो है जपना चाहिए। कम से कम 11 बार, 21 बार, एक माला, जितना भी हो सके। कुल देवी प्रसन्न होती हैं। आशा और विश्वास से यही कि यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में आपके कुल देवी की कृपा को प्राप्त करने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।